हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर लड़की को ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं या उसको बहुत तंग करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बुज़ुर्ग हैं वो अपने बहुओं को तंग नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बहुओं को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उनके लिए रोटी के लिए ताड़े लगाते हैं और लाइटें तक बंद करते हैं कमरे की। और मैं ये कह दूँ कि अगर कोई लड़की परेशान होके, उनकी प्रताड़िता से परेशान होके जहर खा लेती है तो लोग बोलते हैं कि मूर्ख थी, जहर खा के मर गई, बुज़दिल थी, ऐसा हो गया। बड़ी बातें बनाते हैं लोग। और मायके वाले भी जो है कभी पुलिस में करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और जब उनको दर्द होते हैं तो वो उस टाइम तो अपनी बेटी की सुनते नहीं है, सोचते हैं हमारी नाक कट जाएगी, हमारी बरादरी में इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की बिंदास होके इन सब लोगों का सामना करती हैं, जो ससुराल वाले उसको तंग करते हैं, उनका सामना करती हैं, तो उनको कहते हैं कि ये तो ढीठ है, ये तो बहुत बेशर्म है, इसको तो अपनी माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, सास ससुर की इज्जत का ख्याल नहीं है। अगर कोई लड़की अपने आवाज़ उठाती है अपने हक के लिए तो लड़की जो है बेकार लगने लगती है लोगों को। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि दूसरे की बेटियों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन कभी उनके घर में उनकी बेटियों के ऊपर ऐसी आंच आ जाए या फिर वही लोग अपने बहुओं को ताले लगाएं, लाइटें बंद करें, तो क्या उनकी बहुएं, क्या रिएक्शन होगा उनका, ज़रा देखिएगा, सोचिएगा। बातें बनाने वाले भी तो वही लोग होते हैं जो खुद गलत लोगों का साथ देते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं वो कभी गलत लोगों का साथ नहीं देते हैं, ठीक है। अगर कोई लड़की अपने हक की लड़ाई लड़ती है, अपने हक की लड़ाई के लिए सामने आती है तो लड़की बेकार हो जाती है, उसको शर्म नहीं है, उसको ऐसा नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि दुनिया है, दुनिया वालों की ना सुनो। क्योंकि दुनिया बातें बनाना जानती है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या दर्द है, उन चीज़ों का उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। और मैं तो ये कहती हूँ उन बहनों से कि लोग अगर इस तरह की फफ्तियाँ कसते हैं, इस तरह की बातें बनाते हैं तो उनकी परवाह ना करो। हाँ, गलत खुद करो नहीं, और गलत कोई करता है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, अपनी हक की लड़ाई लड़ो। और सबसे बड़ा तो परमात्मा है। अगर कोई गलत करते हैं तो भगवान उनको दंड खुद देता है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ की अदालत जो है कि अंधा कानून है, कहते हैं लोग कि हाँ, कईयों की जो सच्चे लोग होते हैं उनकी हक में कोई फैसला नहीं होता है, और जो पैसे वाले होते हैं वो केस को दबा देते हैं, रफा दफा कर देते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, सुनवाई उनकी होती है। पर मैं कहती हूँ कि भगवान की अदालत से बड़े बड़े पीर पैगंबर तक नहीं बचे हैं, औरों की तो बात ही छोड़ो। तो मेरी बहनों, लोगों की परवाह मत कीजिए, दर्द आप सह रहे हैं, लोग नहीं। क्योंकि लोगों का काम होता है बातें बनाना। अगर कोई बातें बनाता है, नो प्रॉब्लम। और मैं तो कहती हूँ कि सामने कोई बात करे तब तो उसको जवाब दें हम, पीछे से तो कुत्ते भी भौंकते हैं। अगर इस तरह पीछे से कोई बात करते हैं तो उनको कुत्तों की कैटेगरी में लीजिए। अगर दम है क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के अंदर, तो सामने आके बात करें कि कौन गलत है, कौन सही है। तो मेरी बहनों, गलत करना नहीं है, गलत झरना नहीं है, डट के मुकाबला कीजिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। किसी को कोई हक नहीं है कि कोई किसी को प्रताड़ित करे, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो। कोई किसी को प्रताड़ित नहीं कर सकता है आजकल के युग में, चाहे बहुएं हो, चाहे सास ससुर हो, कोई भी हो। चाहे बहुएं अपने सास ससुर को प्रताड़ित करती हैं, चाहे वो हो
या फिर